आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन गए हैं जय शाह को निर्विरोध चुना गया, यानी किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है और आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। हमारा क्या होगा भाई? जय शाह साहब का ये सफर इतना आसान नहीं है। कांटों की सेज है, किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेकर चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं। तो यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसका भांडा फोड़ा है। भाई एक रात में पूरे पाकिस्तान का कब्ज होना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन भाई, जय शाह जो है वो आईसीसी के न्यू बॉस बन चुके हैं। अब बताइए आप कि अब हम किससे रिक्वेस्ट करें? अब तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अदालत भी हम है, वकील भी हम है, फैसला भी हम है, जेल भी हम है, सब कुछ हम ही हम है भाई। अब सिर्फ मुल्जिम को पेश करो। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। हाँ। उसने अपने आप को खड़ा किया है। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। मेरे ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह अब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह चेयरमैन बन चुके हैं और आईसीसी ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है। आज 27 अगस्त को फाइनल डेट थी कि जिसको आईसीसी चेयरमैन के लिए कॉन्टेस्ट करना है वो अपने नॉमिनेशन दे सकता है, मगर जय शाह साहब के अलावा किसी और ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए, तो अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ बातें की हैं बतौर चेयरमैन आईसीसी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा और सबसे खास बात कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये पाकिस्तानी फैंस को भी समझनी है और भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे एक भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है और जो भी आईसीसी यानी ये आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है, तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है, यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आए। ये उनकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है। अब बाद में बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है, जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं वो। तो ये है दोस्तों। अब जय शाह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने इस पर खुशी का और कहा कि आई एम वेरी हम्बल के मतलब सबने मेरे पे वो किया, एतमाद किया और उन्होंने बोला कि सबसे खास पॉइंट जो है कि ओलंपिक्स के अंदर जो क्रिकेट आ रही है वो मेरे लिए सबसे खास बात होगी और ग्लोबल इवेंट्स के अंदर मुझे क्रिकेट को प्रमोट करना मेरे एम्स में है। न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको क्रिकेट के फ़रोग के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है और जो मामला क्रिकेट को फ़रोग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो तमाम हम बुरे कार लाएंगे। ये एक ख़ास चीज़ है। और क्या जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? ये सफ़र बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। बीइंग अ बीसीसीआई सेक्रेटरी तो वो शायद बोलते कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी। जो सब लोग सोच रहे हैं कि शायद इसी तरह का फैसला हो, लेकिन मैं नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा? अभी आपकी मिक्स मार्शल आर्ट की टीम भी आई, डेविस कप की भी टीम आई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जहाज़ भी हमारी सरहद में आया और चला गया, जो मीडिया ने रिपोर्ट करा। मेरे ख्याल है बर्फ़ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज हैं, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश, चाहे न्यूजीलैंडर, चाहे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक टीम रह गई है क्योंकि हम 8वें नंबर पे आ गए हैं टेस्ट चैंपियनशिप में। ये तो मजाक में कह रहा हूँ। अब उन्हें ये फैसला करना होगा कि अब क्या होगा। अब वो दोनों तरफ देखेंगे, दूसरे बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे। कौन सेक्रेटरी बनता है, उसका क्या स्टांस होता है। जो अब सेक्रेटरी बनेगा उसका स्टांस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या चेंज होगा? किस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया इंडिया का तो गौतम गंभीर के लिए, पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जब नया बंदा आता है अपनी नई टीम लाता है
तो लेट्स सी। लेकिन जे शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है। ये बतौर चेयरमैन आईसीसी उनकी है, और दूसरा क्रिकेट की डेवलपमेंट उनकी है। क्रिकेट के अंदर पैसा लेके आना, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट वही होंगे, क्योंकि भारत से हैं वो और बीसीसीआई से हैं। और फिर सबसे खास बात कि भारतीय सरकार के अंदर इनका अच्छा खासा असर रसूख है कि इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो पैसा लेके आना, मतलब इन्हीं को मैं इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ कि भारत से हैं, और आईसीसी के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो पैसा आता है वो भारत से ही आता है। तो आईसीसी को मजीद फाइनेंशियली के ग्रो करना, वो भी इनकी जिम्मेदारी में आएगा। यानी जो भी आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है, अब ये बन रहे हैं चूंकि इनकी जिम्मेदारी के अंदर आएगा। और डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट सबसे खास बात है कि वो इनकी जिम्मेदारी में होगी। और ग्लोबल इवेंट्स के अंदर क्रिकेट की बॉडी को रिप्रेजेंट करना बेसिकली आईसीसी चेयरमैन का काम होता है, और बाकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको चेयर करते हैं। जो डिसीजन होता है आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। जो डिसीजन होता है आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिनकी मंजूरी के बाद कोई भी डिसीजन होता है। ये बात समझने वाली है, ठीक है। बाकी ठीक है, बतौर चेयरमैन वो मतलब लॉबी करके या के बिहाइंड द सीन कोई भी चीज़ अपने नुक्ता नज़र पर किसी को भी आमादा कर दें और बाद में बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर उसको अप्रूव भी करवा लें, ये हो सकता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिनकी अप्रूवल के बाद कोई भी चीज़ आनी होती है या ना आनी होती है, जो भी सीन करना होता है। तो ये है। फिर हो तो बताओ भाई, किसको बैन करूं सबसे पहले? बहुत मजा आ रहा है यार। कल से जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान वाले, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, जिस तरीके से जे शाह को लेकर और आईसीसी को लेकर जो ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट किए हैं, उससे पता चलता है कि भाइयों का पेट कितना ज्यादा खराब हो चुका है। देखें, मैं जे शाह को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, सबसे पहले आप ये सोचिए कि कल और परसों पाकिस्तान के अंदर 160 बंदों को ठपका दिया है। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराना, मेरे ख्याल से ये आपके जो है चेयरमैन बनने पे उंगली भी उठ सकती है। क्योंकि कल को अगर कोई भी टीम पाकिस्तान जाती है और वहां पे कुछ भी होता है, तो जे शाह सर आप भूलना मत कि आप भी इसमें आओगे और लोग आपको भी बोलेंगे कि आपने क्यों ये टीमें पाकिस्तान जो है भेजने के लिए मजबूर की और चैंपियन ट्रॉफी क्यों पाकिस्तान में करवाई। अभी भी टाइम है, चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से कैंसिल कर दो। और स्पेशली पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो है वो थोड़ा शर्मा के और थोड़ा सा जो है वो अपना मुंह गंदा बना के, कांग्रेचुलेशन जे शाह ब्रदर, आप आईसीसी के चेयरमैन बन गए। भाई ये कोई तरीका है भीख मांगने का? तो सुनने में आ रहा है मोहसिन नकवी भी लग रहे हैं 2025 में हमारे ये। नहीं, अभी नहीं लगेंगे क्योंकि 3-4 साल का टेन्योर जे शाह कब रहेगा, उसके बाद नया चेयरमैन। हो इसके लिए तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी, मतलब चैंपियन ट्रॉफी गई पाकिस्तान के हाथ से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें 2022 में आईसीसी ने पाकिस्तान को ये इवेंट दिया था और होना चाहिए यार पाकिस्तान में। लेकिन अब एक मजे की बात बताऊं, 2023 का एशिया कप पाकिस्तान के हाथ में था, जे शाह एसीसी का चेयरमैन था, तो जे शाह ने श्रीलंका में इंडिया के मैचेस करवा दिए थे। अब इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में वो क्यों खिलवाएगा? अब नहीं भाई करवाएगा। देखें यार, अगर वो करता है तो गलत बात है। पाकिस्तान में पहले गुरबत है, इन्होंने 12 अरब रुपए मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम में लगाया। पाकिस्तान गरीब मुल्क है यार, पाकिस्तान है थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा निजाम है इधर जो है ना, गुरबत है थोड़ा सा, हुकूमत बिलों के टैक्सों पे चल रही है जो है ना, आवाम मर गई है। तो इन्होंने इंडिया के लिए ये सारा काम किया, तो इंडिया को आना चाहिए यार। गलत बात है, इंडिया नहीं आती ना पाकिस्तान में, तो ये इंडिया। बहुत बधाई हो जे शाह को और पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो, और सारे क्रिकेट फैंस को जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और नेपाल और भी बहुत सारे देश हैं जो आपस में जिनकी बनी रहती है। तो भैया ये जो दर्द है जो जे शाह का जो है आईसीसी का चेयरमैन बनना, ये दर्द ज़्यादातर जो महसूस हुआ है, ये थर्मामीटर से पता चला है कि ये कराची, इस्लामाबाद और ढाका में ज़्यादा दर्द हो रहा है। भाई बरनौल तो ख़त्म ही हो गया, अब तो हाजिमुल्ला की गोलियां भी नहीं मिल रही, इतना इन लोगों का पेट जो है वो कब्ज हो गया। अच्छा है भाई, अच्छा है क्रिकेट की दुनिया में हमारे जीते जी, हमारी जवानी में, हमारे होते हुए जो है जे शाह आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है। तो भैया सबसे पहले काम जो है वो यही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो।